तो राजनीति में प्रक्रिया है, हम भी दावेदार हैं। आपको क्या लगता है सुदर्शन सिंह जी का कामकाज कैसा रहा? बाकी मैं और लक्ष्मण सिंह जी दोनों उस समय प्रमुख दावेदार थे। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हूँ। क्या इस चीज़ का खामियाजा ना मेरे जैसे नौजवानों को हमेशा भुगतना पड़ेगा क्या? तो मैंने मेरे बारे में बताया, मैंने मेरी पृष्ठभूमि बताई, मेरी लड़ाई बताई, मेरी तकलीफ बता रहा हूँ। पार्टी आला कमान फिर टिकट दे देगा, वो सिस्टम से दुखी है। सर्वे हमेशा जीत का ही होता है, सर्वे हार का क्यों नहीं होता है? मैं पार्टी को कहना चाहता हूँ, मैं उन्हें न तो सुदर्शन जी के नेगेटिव हूँ, ना उनके परिवार के नेगेटिव हूँ। वो हमारे सामाजिक बंधु, हमारे कोई उस चीज़ से वो नहीं। हम तो हमारा दर्द बता रहे हैं कि हम कहाँ फिट होंगे। इससे कोई प्रदेश के लीडर नहीं है जिनको हमारे बारे में नहीं पता है, सिर्फ वो मुझे फिट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। हमारे साथ में कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करने का क्या सुना? डॉक्टर दिलीप सिंह सिसोदिया, हाँ, भीम देवगढ़ में राजनीति करता हूँ और उदयपुर विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा। अभी पीसीसी मेंबर हूँ मैं। पहले दावेदारी भी की? हाँ, पिछली बार मैं दावेदार था। पिछली बार फॉर्मूला था कि 2 बार हारे हुए को नहीं देंगे, और फिर कोई व्यवस्था बदली और लक्ष्मण सिंह जी पूर्व गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र साहब, जो माननीय भी विधायक हैं, उनको टिकट मिला और वो जीते। तो राजनीति में प्रक्रिया है, हम भी दावेदार हैं, और बाकी तो क्या कोशिश कर रहे हैं। देखो, तो इस बार आवेदन तो नहीं किया? आवेदन मैंने पहले, इन्होंने 26 और 27 की डेट दी कि 27 तक आवेदन लेंगे, तो मैं अहमदाबाद था, तो इन्होंने मीटिंग एक दिन पहले ही होगी 26 को। तो आवेदन मैंने पीसीसी में किया है। बाकी व्यक्तिगत सबको जानकारी है कि मैं भी वहाँ से दावेदार हूँ। क्या जैसे अब तक जिला स्तर पे जो आवेदन आए उसमें तो बताया कि ना भीम और नाथद्वारा से सिर्फ एक दावेदार हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि मैं भी दावेदार। जी, जो जिलाध्यक्ष जी है, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। ये एक मतलब मुझे लगता है कि एक विवाद उठ जाएगा उनसे। आप अखबार में जो डेट आई वो कि 27 तक लेंगे आवेदन, सबको जानकारी दे दी कि 27 को लेंगे, तो 27 तक लेंगे। और अचानक ही किसी का था कि किसी की तय था कि वो 26 को करेगा, किसी का तय था कि वो 27 को करेगा। 26 को कर ली, तो 26 को मुझे पता चला, तो मैंने हरि सिंह जी साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई हमें ऊपर से निर्देश तो नहीं आया, पर हमने 26 को ही कर ली। मैंने कहा जानकारी तो नहीं दी। तो फिर हमने उनको भी कहा कि मेरी दावेदारी को मानो आप, और क्योंकि अखबार में 26 को जो मीटिंग हुई उसकी खबर छपी, हमने पीसीसी भिजवा दिया। बाकी राजनीति में हम एक्टिव कर रहे हैं काम। तो आपको क्या लगता है सुदर्शन सिंह जी का कामकाज कैसा रहा? कांग्रेस ने अच्छा काम किया है वहाँ, और डेमोक्रेसी में जब आप होते हो तो चूँकि उन्होंने अच्छा काम वर्किंग तो करी है उन्होंने। और पर मेरा भी दावा इसलिए बनता है क्योंकि चीज़ समझिए आप कि आप सुखड़िया विश्वविद्यालय का कोई छात्र नेता आज तक विधानसभा का टिकट नहीं ले पाया। मैं पीसीसी का मेंबर हूँ और एनएसयूए का राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ। तो क्या विधायक कोई बन गया है तो हम जैसे लोगों का दावा थोड़ी खत्म होता है। हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपकी थोड़ी नाराज़गी है? नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मेरी नाराज़गी अगर होती तो जब वो 17 दिन पहले आए तो तब भी मैं कोई विरोध करता है या कोई कुछ करता तो मैं शांत रहा। मैंने मेरे से जो बन पड़ा या जो सहयोग मांगा या जो भी कहा वो मैंने किया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को टिकट मिलना इसलिए चाहिए, एक तो क्या होता है कि आप राजनीति में मैसेज देना चाहिए। मैसेज ये देना चाहिए कि कोई साधारण परिवार पृष्ठभूमि से आने वाला नौजवान जो इतने सालों में, आप पत्रकार हैं, आप मेरे बारे में जाने, दक्षिणी राजस्थान में एनएसयूए और यूथ की राजनीति मैं बहुत अच्छे से और मजबूती से कर रहा हूँ। चूँकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण मुझे जितना ध्यान है टिकट नहीं मिला। बाकी मैं और लक्ष्मण सिंह जी दोनों उस समय प्रमुख दावेदार थे। अचानक जो भी हुआ उसका तो अब हमारे हाथ में नहीं है, और नाराज़गी जैसा कुछ नहीं है। पर उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हुए, जैसे पंचायत राज चुनाव हुए, तो भीम पंचायत समिति में हार गए, देवगढ़ में हार गए, नगर पालिका में हार गए। और सबसे बड़ी बात कि जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें सबसे कम वोट जो मिले, आंकड़े की बात मैं बता रहा हूँ, 25,000 वोट ही उस विधानसभा को मिले। वहाँ से हार के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैं
हार की ये हमारी आंतरिक विषय है। आपने पूछा तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता मैं उन्हें मिलता तो भी स्वागत है, पर हमारा भी दावा है। इसमें मुख्य रूप से आपको क्या लगता है भीम विधानसभा में क्या ऐसी कामकाज हैं, क्या मुद्दे हैं जिनके जो मुख्य रूप से इस चुनाव में प्रभारी रहेंगे? देखो मुद्दे, गहलोत सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से काम करा है। ज़मीनी स्तर पे उनका व्यक्तिगत में मैनेजमेंट अच्छा रहा। मुझे लगता है बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो पूरे होने थे वो बाकी है। और जैसे ऐसा लग रहा है भीम में वंशवाद चल रहा है। जैसे एक तरफ कंट्रोवर्सी कांग्रेस की तरफ बीजेपी की। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मतलब डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि कोई भी आया और उसको पार्टी ने टिकट दिया और मैनेजमेंट हुआ, चुनाव जीत गया, तो जनता की मजबूरी है कि उसी को जानती है। पर उसके पीछे की कहानी क्या है, कोई किसी को पता ही नहीं कि ये व्यक्ति जो राजनीति में टिकट ले पाया वो इससे पहले कहाँ था, वो कहाँ से आता है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। आज मेरा व्यक्तिगत परिचय क्या है, मेरे पिताजी कोई पूर्व गृह राज्य मंत्री नहीं रहे, मेरे दादा विधायक नहीं रहे। हमने तो हमारे स्तर पे लड़ाई लड़ी है, हमारे स्तर पे काम किया है। हमारे पिताजी सिलेंडर उठाने वाले वो मायने थोड़ी रखता है। वो तो फील्ड में जो एक्टिव रहेगा, जो कार्यकर्ताओं की या जनता की बातें रहेगी, तो वो तो वैसे ही रहे। जो सर्वे आप जो कह रहे हो, हाँ, आपकी बात आप सही कह रहे हो कि जो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्टियां कह रही है। अब जैसे ये फीडबैक लिया जा रहा है, आज भी यही दावे किया जा रहे हैं कि हमारा फीडबैक लेंगे, जो कार्यकर्ताओं से, दावेदारों से। होता साहब, इससे कुछ नहीं होता। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हूँ। मैं तो मेरी बात बता रहा हूँ। क्या इस चीज़ का खामियाजा ना मेरे जैसे नौजवानों को हमेशा भुगतना पड़ेगा क्या, कि कोई भी नेता का बेटा कभी भी आ जाएगा 10 दिन पहले और वो राजनीति में उसको टिकट मिल जाएगा और हमारी कहानी खत्म हो जाएगी? ऐसा थोड़ी होगा क्या? बात तो कहना चाह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ कि जैसे पार्टी भले ही बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, ये बातें होती तो वो कोई भी वंशवाद नहीं होना चाहिए। और नेता का बेटा राजनीति में आए उसका स्वागत है, पर वो जनता में 5-10 साल काम करे, 10-15 साल काम करे, फिर वो टिकट मांगे, वो सरपंच बने, पंचायत समिति चुनाव लड़े, छात्र संघ अध्यक्ष रहे, NSU यूथ कांग्रेस काम करे, उसका दावा बनता है, उसको मिलना चाहिए। अगर ऐसे ही 200 विधानसभाओं में आप 100 टिकट नेताओं के परिवार में, लेकिन ये चीज़ें 100 परिवारों में दोगे आप, तो हम मतलब 100 जगह तो खत्म हो गया ना हमारा काम। 100 जगह तो कहानी खत्म हो गई। 100 जगह जहाँ आप करना चाह रहे हो, अगर 100 टिकट ही फैमिली में जाएंगे तो फिर तो खत्म हो गया ना। फिर डेमोक्रेसी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वो भी चुनाव लड़े थे, उनके बेटे वैभव गहलोत भी चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी नेता के बेटे के चुनाव लड़ने के खिलाफ नहीं हूँ। आज जब मीटिंग हो रही है, हमें फीडबैक, और आज जब हमें पूछ रहे हो तो आपने मेरे बारे में पूछा कि आपका क्या कहना है, तो मैंने मेरे बारे में बताया, मैंने मेरी पृष्ठभूमि बताई, मेरी लड़ाई बताई, मेरी तकलीफ बता रहा हूँ। पार्टी आला कमान फिर टिकट दे देगा, वो सिस्टम से दुखी है। क्यों किसी आम परिवार में आज उनके समर्थकों को मेरी बात सुन के बुरा लगेगा, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके किसी परिवार से जुड़े होंगे। पर जब वो घर जाके सोचेंगे इस बात को कि बात तो सही कह रहा है, तो बातों में सही कह रहा हूँ, क्या दिक्कत है? मेरा दावा, मैं PhD हूँ राजस्थानी लिटरेचर, मैं एडवोकेट हूँ, शैक्षणिक योग्यता रही। हर किसी ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई खांचा नहीं जो मैं फुलफिल नहीं करता हूँ, पिछली बार और अब भी। तो मान लो अभी तो कलम उनके हाथ में थी, या किसी की बात, कोई भी विधायक, उसी के इर्द गिर्द लोग रहेंगे, उसी सरपंच की व्यवस्था रहेगी, लोग उसके पास ही आएंगे जाएंगे, वो तरीका है राजनीति में। पर आज जब चुनावी ढलान पे हो, अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको इस चीज़ से परे सोचना होगा ना। आप जीतने के लिए तो जैसे पार्टी की जो गाइडलाइन है वही है कि पहले पिछला जीते कैसे हैं और कामकाज कैसा रहा, वो मेन मुख्य रूप से जैसे पर्यवेक्षक हो या पार्टी आपकी गाइडलाइन हो, वही चीज़ें देख रही है। सर्वे हमेशा जीत का ही होता है, सर्वे हार का क्यों नहीं होता है? मैं पार्टी को कहना चाहता हूँ, सर्वे हमेशा जीत का होता है कि नहीं भाई ये इस कारण से जीत रहा है, किस कारण से हार रहा है वो भी तो आप जाकर ज़मीन पे टटोलना चाहिए ना। सिर्फ भीम विधानसभा के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कॉमन बीजेपी हो, कांग्रेस हो, स्ट्रेटेजी है ये तो। जिस प्रकार बीजेपी तो गुजरात में सीएम बदल देती है, विजय रूपाणी को सीएम बदल रही है, तो मैं तो सीएम बदलने के बारे में तो कह ही नहीं रहा हूँ, इतनी बड़ी मेरी हैसियत ही नहीं है।
भारत की राजनीति में छात्र नेता 2 प्रधानमंत्री बने और सीएम साहब भी छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से आए हैं। तो क्रांतिकारी लोग अगर आप मौका नहीं दोगे तो वो विधानसभा में जाएंगे। अगर आज हम जैसे लोग जाते हैं, हमारी कहानी है। अपने यहाँ मेवाड़ से तो गए ही हैं, पुराने अगर इतिहास देखें तो मोहनलाल सुखाड़िया हैं, अभी मौजूदा अपने सीपी जोशी हैं, उसके बाद ये सब इसी तरह चैनल से ही तो गए। नहीं तो उसके बाद क्या? और ये इनकी पृष्ठभूमि अगर देखें, 25 साल आप सीपी जोशी की पृष्ठभूमि देखें तो इनके पेरेंट में कौन था? पॉलिटिकल में कोई नहीं था। नहीं तो उन्हीं को देखकर तो मैं हौसला बढ़ रहा है ना, उन्हीं को देख के तो मैं हौसला बढ़ रहा है कि मैं तभी तो नाम ले रहा हूँ। अशोक गहलोत जी हो गए, डॉक्टर सीपी जोशी जी हो गए, तमाम लोग हो गए, तो उन्हीं को देखे। पर अब उस चीज़ में भी उस समय हो गया कहीं। आप ट्राई करो ना, क्या दिक्कत है? मैं उन्हें ना तो सुदर्शन जी के नेगेटिव हूँ, ना उनके परिवार के नेगेटिव हूँ। वो हमारे सामाजिक बंधु, हमारे कोई उस चीज़ से वो नहीं। हम तो हमारा दर्द बता रहे हैं कि हम कहाँ फिट होंगे। अगर हम फिट नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? मतलब हमारी कहानी क्या, मतलब ऐसे ही हो जाएगी क्या? हम अध्यक्ष रहे तब हमारे साथ कितने लोग पढ़ते थे, किन्होंने कितनी हमारे साथ हमारे संघर्ष किया होगा। वो कोई डूंगरपुर में आज राजनीति कर रहा है, कोई बांसवाड़ा में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमें मिलेगा तो पूरे दक्षिणी राजस्थान में माहौल बनेगा। हमें देना चाहिए। फीडबैक दे दिया है कि अब दोगे? फीडबैक सबको पता है, ऐसे कोई प्रदेश के लीडर नहीं है जिनको हमारे बारे में नहीं पता है। सिर्फ वो मुझे फिट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। बाकी ठीक है, ये तो जीवन है। कोई आज राजनीति खत्म नहीं होनी है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। हम राजनीति में इसलिए आए, हमें ध्यान है कि हम बदलाव के लिए आए, चेंज के लिए आए, हमें लड़ना है बस। और अगर हमें पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप पीछे खदेड़ना चाहते हो तो हमें हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि पे भी गर्व है कि हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया, उसके लिए हमें गर्व है। हाँ ठीक है, वो बड़े आदमी नहीं थे या कोई मंत्री नहीं थे तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो उसके लिए तैयार हैं। और आप देखिएगा करेंगे मजबूती से राजनीति करें। अच्छी ही आप आकलन करें, पत्रकार हैं आप, और आपके चैनल को खूब लोग देखते हैं। मुख्य रूप से बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी, आपने भीम के विधानसभा में दावेदारी कर रहे हैं आप। और मुख्य रूप से अब तक जो नाम रहा भीम विधानसभा में आया, एक ही नाम कांग्रेस से आया है कि सुदर्शन सिंह रावत ही दावेदार हैं। और आज पर्यवेक्षक का फीडबैक है मुख्य रूप से मधुसूदन जी मिस्त्री, प्रदेश के प्रभारी रावत साहब भी यहाँ हैं। और इन दोनों दावेदारों के साथ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं कि धरातल की स्थिति क्या है, क्या भविष्य में हालात हैं विधानसभा के चुनाव जीतने को लेकर। अलग अलग फीडबैक हैं, कई नाराज़गी हैं, कई सवाल हैं, कई दावे हैं। ये दावे, नाराज़गी, ये बातें, ये सब ऊपर जाएगी। इसमें भविष्य में ये धरातल की बातें कहाँ तक सिद्ध होती हैं, कहाँ तक सार्थक होती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल हम कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, दावेदारों की बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।